नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार राजनीतिक झटका लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टीएमसी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। तोड़ गठजोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगाए जा रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में फूट डालकर उनके नेताओं को अपने खेमे में मिलाने का काम कर रही है। अमित शाह की फूट डालो राजनीति करो की नीति बंगाल में भी अपने चरम पर है। एक एक करके बंगाल में अपना वजूद तलाशने में जुटी बीजेपी टीएमसी के नामी गिनामी चेहरों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में एक और नेता टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी की पल्लू से बंधने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। इस बीच बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, तृणमूल सरकार से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। वहीं राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या करें। एक पार्टी में है तो सीमित हैं, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उधर अत्याचार हो रहा है। आज मेरी आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दे दो। ममता के खेमे से लगातार नेताओं के टीएमसी छोड़ने से आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो टीएमसी से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि टीएमसी छोड़ने की घोषणा उन्होंने अभी नहीं की है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी से इस्तीफा देने के साथ साथ वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बताते चले कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में गए हुए थे। ठाकुरबाड़ी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद आज जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये एक बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव जो अप्रैल में होने हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा दे देना टीएमसी के लिए एक झटके के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी टीएमसी में, अगर पश्चिम बंगाल के पूरे राजनीतिक समीकरण को देखें तो टीएमसी में कद्दावर नेता माने जाते थे दिनेश त्रिवेदी। और जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, आपको बताते चले कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां तक भेजा, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने ये किया। तो आपको बताते चले, दिनेश त्रिवेदी ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे घुटन महसूस हो रही है। मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है, लेकिन जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ राज्य में लोगों पर अत्याचार जिस तरीके से हो रहा है और क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो मैं अपनी पार्टी से नाखुश हूं और इस वजह से मैं राज्यसभा के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल ने कहा। तो इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए टीएमसी के नेता हैं दया शंकर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दया शंकर जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। घुटन महसूस करता हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है पश्चिम बंगाल में, ये कहते हुए कि जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं तो मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिनेश त्रिवेदी ने यह कहा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रतिक्रिया आपकी? जी, ऐसा है कि चुनाव के समय ये सामान्य घटनाएं हैं। अगर उनको किसी और पार्टी में अपना हित दिखता होगा तो हित दिखता होगा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। यदि मेरा सवाल आपसे ये था, उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं,
अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं घुटन महसूस करने लगा हूं, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, टीएमसी से अभी नहीं दिया है इस्तीफा। दयाशंकर जी, अपने पद से दिया है। आपने कह दिया कि अच्छा सोच रहे होंगे, भविष्य सोच रहे होंगे, इसलिए इस्तीफा दे दिया, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अभी आया ही नहीं है कि बीजेपी में जाएंगे, आपने पहले ही सोच लिया कि आपके नेता बीजेपी में जाएंगे। सोच नहीं लिया, जिनको हो सकता है कि कार्यभार को सही से वो देख न पा रहे हो, बर्डन ज्यादा हो इनके ऊपर, और क्योंकि बुजुर्ग हो गए तो हो सकता है कार्यभार करने में उनको दिक्कतें आ रही होंगी, इसलिए इस्तीफा दे दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। आपने उनका बयान देखा? मेरा सवाल समझे आप। राज्य में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं एक पद पे होकर के जब राज्य के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, तो इससे बेहतर है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहा है दिनेश त्रिवेदी ने। तो ये संज्ञान में लेना चाहिए कि आप हिंसा की चर्चा करते हैं। इस देश में इतना मुश्किल हो चुका है कि लोग अपने संवैधानिक दायरे में रखते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं तो उनको घर में नजर बंद कर दिया जाता है। दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगभग 200 किसान अपना कुछ तो आत्महत्या कर लिए, और क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से प्रताड़ना की गई। आपके दिल्ली में किसी टीएमसी के नेता ने इस्तीफा दे दिया है क्या दयाशंकर जी, जो आप पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट दिल्ली आ गए? मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं आप। अब तीसरी बार मैं अपना सवाल दोहराऊं क्या आपसे? आप 300 बार अपना सवाल दोहराइए, और आप जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं देंगे। मैं चाहे 3 बार सवाल दोहराऊं, चाहे 300 बार दोहराऊं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि दिनेश त्रिवेदी ने, आपकी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक है दयाशंकर जी दिनेश त्रिवेदी, और इस तरीके से उन्होंने कहा, अभी तो आपकी पार्टी में ही है ना वो, अभी पार्टी से इस्तीफा तो दिया नहीं है दयाशंकर जी। उनको घुटन नहीं, देश के किसान लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे, हर में ही उनको कैद कर दिया जा रहा है शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा, और आपकी पार्टी के नेता ही अपनी पार्टी में ही अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दयाशंकर जी कि जब भी कोई नेता टीएमसी से इस्तीफा देता है तो वो ये कहता है कि मुझे कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से और उसके बाद पार्टी से। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, बताइए दिनेश त्रिवेदी जी को ये घटनाएं नहीं दिख रही है, किस नजरिए से वो देख रहे हैं, इतना अनुभवी लीडर होने के बावजूद कि जिस देश में 200 400 किसान शहीद हो जा रहे हैं, उनके बात रखने नहीं दिया जा रहा है, लोग अनशन पर अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो उससे तरह तरह के उनको बयानबाजी और कौन जीवी परजीवी क्या क्या शब्द से नवाजा जा रहा है। और दिनेश जी से तो यही कहना चाहूंगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, कम से कम ये देख लिए होते, और जिस पार्टी ने उनको कहां से लाके कहां पहुंचाया और वो क्या शब्दों का इस्तेमाल, तो वो धन्यवाद कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं, लेकिन अब मुझसे स्थितियां देखी नहीं जा रही हैं। जिस और पश्चिम बंगाल जा रहा है, जिस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। हिंसा, मान लीजिए आपने कहा कि कहीं हिंसा हो रहा है, किसी स्टेट में हो रहा है, हिंसा होती होगी, लेकिन इस 200 किसान जो शहीद हो गए धरना के दौरान, नहीं हिंसा होती होगी का क्या मतलब है? आपके एक दिग्गज नेता ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और आप कह रहे हैं कि हाँ हिंसा होती होगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस्तीफा देने से पहले इन्हें दिल्ली का भी देख लेना चाहिए था। तो आप अपनी पार्टी के नेताओं को ही नहीं समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करना है पश्चिम बंगाल में। ऐसा घुटन महसूस हो रहा है, दिनेश जी को यह नहीं दिखता है? तो आप बताइए ना कि आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं दिखता है ये आप बताइए। यही चीज तो हम लोग उनको दिखाना चाहते थे कि देश में क्या हो रहा है, इसको देखिए, हो सकता है उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही हो, हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि देश की स्थिति कहाँ जा रही है। तो उन्होंने दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कहाँ जा रही है, नहीं देखी जा रही हिंसा। मेरा सवाल आपसे दयाशंकर जी ये इसलिए था, क्या पश्चिम बंगाल में सच में इस तरीके की तस्वीरें हैं जिसको देखते हुए लगातार टीएमसी के नेता बागी हो रहे हैं?
कोई बागी नहीं हो रहा है। मैंने बताया अरे! चुनाव के समय इस घटनाओं को बागी दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है बोलते हुए, और अब ये कह रहे हैं कि कोई बागी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अपना शीशा साफ कर लीजिए, थोड़ा सा शीशा साफ करेंगे तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें अच्छी तरीके से दिख जाएंगी। दयाशंकर जी, चुनाव के वक्त ही आईना साफ करके चलना चाहिए दयाशंकर जी, शायद तस्वीरें आपको क्लियर तरीके से नजर आ जाएंगी कि क्या है। आईना तो इतना स्पष्ट है कि चुनाव की घड़ी में आपको आईना स्पष्ट नहीं है, इसी वजह से आपको लग रहा है कि अच्छा हिंसा होती होगी तो हो रही है वहां पे। नहीं, हिंसा होती होगी कैसे? हिंसा वहां होती ही नहीं है। हिंसा कैसे होती है? हिंसा हमने तो कहा, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसान जो आत्महत्या 200 से मेरे माध्यम से अब मेरे दर्शकों को ये जवाब दीजिए, आप मुझसे सवाल मत करिए। नहीं, आप जवाब देने आए, आप जवाब दीजिए। मेरे माध्यम से आप मेरे दर्शकों को ये बताइए कि टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि हिंसा लगातार बढ़ जा रही है, मैं घुटन महसूस कर रहा हूं, मैं नहीं रह सकता हूं इस तरीके से, इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से उसके नेता क्यों बागी हो रहे हैं? ऐसा है कि देश की घटना जो घट रही है, देश में घट रही है, उसको देख के उनको लगा हो कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। बट उन्होंने देश का नाम नहीं लिया ना दयाशंकर जी। अब आप उनकी मन की बात मत बताइए दयाशंकर जी, मन की बात मत बताइए, और ना ही आप अपने मन की बात बताइए यहाँ पर। उनके शब्दों पे चले तो बेहतर होगा। उनके शब्द ये थे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को नहीं देख पा रहा हूँ मैं। आप कैसे कह सकते हैं कि देश की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे वो? उन्होंने देश का नाम ही नहीं लिया। उनको घुटन हो रही थी, 200 किसान शहीद हो गए, हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो सकता पे नहीं चलता है ना सर दयाशंकर जी, हो सकता पे चीजें नहीं चलती है ना। हो सकता पे आप विधानसभा चुनाव अप्रैल में जीत नहीं जाएंगे ना, हो सकता है मैं चुनाव जीत जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता ना दयाशंकर जी। दे अपने दर्शकों को, क्या वो किस कैटेगरी की हिंसा है के धरना प्रदर्शन के दौरान उनको बोलना। दयाशंकर जी, आप से जो सवाल किया जा रहा है ना, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए दयाशंकर जी। ये जवाब ही है मेरा। आप हो सकता पे मत जाइए ना, ये जवाब है ही नहीं। ये जवाब कैसे मान लिया जाए? आप कह रहे हो सकता है, अब ये तो ऐसे हो सकता है कि वो आ जाएं, ये इस तरीके से तो ये भी हो सकता है कि दयाशंकर जी को आजादी धरना प्रदर्शन के द्वारा ही मिली है। आजादी कैसे मिली है? लेकिन आज कोई भी व्यक्ति देश में अगर अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखना चाहता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा घर में नजरबंद कर दिया जाता है। 200 किसान शहीद हो गए। राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया ना, जब टीएमसी का दामन छोड़ा, तो इन लोगों ने कहा कि टीएमसी में कार्य नहीं करने दिया जाता है। जो दिग्गज नेता है वो कार्य ही नहीं करने देते जनता की भलाई के लिए, इस वजह से हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इसके साथ साथ पार्टी भी छोड़ रहे हैं। और आप दिल्ली आ रहे हैं बार बार, और पश्चिम बंगाल पे बात करिए ना, चर्चा उसी पर है दयाशंकर जी। वो कार्य नहीं किया जाएगा जो बीजेपी ने अपने अकाउंट से उनका डिलीट किया था मामला, उस टाइप का अपने पार्टी में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वैसा कार्य अपने पार्टी में करता है, पार्टी की छवि खराब करता है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो इस पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ऐसा कार्य करते थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, टीएमसी ने निकाला। दोनों बातों में फर्क है ना दयाशंकर जी, सुनिए मेरी बात, दोनों बातों में फर्क है। आप लोगों ने निकाला, आप लोगों ने निकाला, आपने दिनेश त्रिवेदी को निकाला है। सुनिए ना दयाशंकर जी, सुनिए मेरी बात, आपने दयाशंकर को निकाला है पार्टी से। आप लोगों ने शुभेंदु अधिकारी, दयाशंकर, राजीव बनर्जी, इन लोगों को निकाला है पार्टी से। जो पिक्चर बीजेपी के अकाउंट से डिलीट किए गए, जो बीजेपी दयाशंकर जी हमारे पार्टी में करने के लिए किसी पार्टी में वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्या आज नाश्ते में दयाशंकर जी किसान आंदोलन खा के आए हैं क्या आप? क्या मैं पूछ रही हूँ, आप किसान आंदोलन पे आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिनेश त्रिवेदी ने जब इस्तीफा दिया अपने पद से, तो ये क्यों कहा कि हिंसा बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, सोना चांदी कोई नहीं, अन्न नहीं खाएंगे। 10 साल से बैठे हैं ना आप लोग सत्ता में, आप ही के नेता बागी हो रहे हैं। अब सोना चांदी, किसान आंदोलन, प्लीज वहां मत जाइए। मैं बार बार ये कह रही हूँ, बार बार आपको मुद्दे पर लाना पड़ रहा है। आप अपनी पार्टी के सम्माननीय नेता हैं, इस तरीके की बातें आपके मुख बिंदु से अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। आप नहीं, इस तरीके की बातें नहीं अच्छी लगती। आप मुद्दे से भटकाएंगे जनता को, दर्शक मेरे समझ नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं होगी ना दयाशंकर जी। यही बताया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है कि कौन ऐसी घटना है, कौन ऐसे लोग हैं
कि न तो अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, न शिक्षा पे बात करते हैं, न स्वास्थ्य पे बात करते हैं, न घर, न किसान, न महिला, न नौकरी, न दलित, न पिछड़ों, न किसी क्षेत्र की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते हैं। अगर उठते हैं तो सिर्फ धर्म बांध लोगों को बांटने की काम, किसी पार्टी को तोड़ने की काम, जोड़ने की काम। उनके पास क्या कार्यकर्ता नहीं है झंडा ढोने के लिए कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरह तरह के प्रोपेगेंडा लगा के वीडियो डिलीट करके एक दूसरे में जोड़ा जा रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि रोजगार पे बात नहीं होती है, जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग शामिल किए जा रहे हैं धोखाधड़ी से, या फिर आप कहना चाहते हैं पैसे का लेन देन करके, तो उस पर बातचीत नहीं हो रही है, यही कहना चाहते हैं ना आप दयाशंकर जी? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पे बात करें, तब भी बात वहीं आ जाती है ना दयाशंकर जी, आप ये बोलेंगे तब भी बात वहीं आ जाती है कि क्यों आपके नेता बागी हो रहे हैं। बात करें, नौकरी पे बात करें, ये सब मुद्दे होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दे से न तो देश का भला है, न यहाँ की नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को भला है। साइंस युग चल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, और लोग बताते हैं कि रडार जो है बादल में छिप जाता है। ऐसे ऐसे तो अपने यहाँ लोग क्या क्या बन जा रहे हैं, चाय पकौड़ा बेचने वाले। तो देश को गर्त में मत डुबाइए, देश सबका है, देश को। और आपको नहीं लगता है कि टीएमसी को आत्ममंथन करने की जरूरत है दयाशंकर जी, जिस तरीके से एक के बाद एक आपके नेता बागी हो रहे हैं? टीएमसी में जो भी लोग हैं सभी अच्छे लोग हैं, और जो जा रहे हैं स्वेच्छा से। तो दिनेश त्रिवेदी अच्छे नहीं थे, आप लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वो अच्छे नहीं थे। भेजा क्यों राज्यसभा? 2020 में ही भेजा है ना आप लोगों ने, पिछले साल ही आप लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वो चले गए। पार्टी में या कहीं भी उनको अपना भविष्य दिखता है तो वो जा सकते हैं। अरे प्रभु, पार्टी नहीं छोड़ी है अभी दयाशंकर जी। मैंने कहा कि छोड़ी है। हाँ, तो ये उनका तो मैंने तो नाम भी नहीं लिया। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने लोगों की बात किसकी वीडियो डिलीट की गई, क्या हुआ, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि पार्टी छोड़ी कि नहीं छोड़ी। दयाशंकर जी, मेरा सवाल फिर भी आपसे वही रहेगा, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके नेता एक के बाद एक बागी क्यों हो रहे हैं? 200 किसान शहीद हो गए, वो किस प्रकार की घटना है? फिर आप किसान आंदोलन पे चले गए। अरे पश्चिम बंगाल पे रहिए ना, क्यों नेता बागी हो रहे हैं? महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, वो भी लाइव जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। 30 से 40 विधायक आप लोगों के संपर्क में थे, ये आप लोग पहले से ही कहते हुए आ रहे थे। दिनेश त्रिवेदी को लेके चले गए आप लोग फिर से? देखिए, जिनको बीजेपी में जो आ रहे हैं उनको हम कोई लेकर नहीं आ रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं वो बंगाल के हित में आ रहे हैं, वो एक आतंक के खिलाफ आ रहे हैं। एक जो वहाँ दुर्दशा है, जो वहाँ लोगों की जिस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, जिस तरह का आक्रोश है, बंगाल के विकास के लिए जरूरी है कि जो बंगाल के हित में, या बंगाल के जो हितैषी हैं, या बंगाल से जिनको मोह आया है, उनके लिए जरूरी है। कभी कम्युनिस्टों के लिए इसी तरह का बंगाल के हित में, या फिर उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अब हवा जो है वो बदल चुकी है, एक के बाद एक आप लोग टीएमसी के जो नेता हैं अपने पाले में लेते जा रहे हैं। अब राज्यसभा के पद से इस्तीफा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल जब आप लोग अगर जीत जाते हैं तो राज्यसभा तो उन्हें भेज ही देंगे। अगर यही है ना राजनीतिक समीकरण, तो यही कह रहा है। आप लोग भी वही सोच रहे हैं, दिनेश त्रिवेदी जी ने भी वही सोचा कि अगर जीत जाते हैं, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो राज्यसभा तो आप लोग उन्हें फिर से भेज देंगे। क्या दिक्कत है? पद तो वैसे भी मिल जाएगा, और उसके बाद दूसरा मौका भी उनके पास, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उससे भी आप लोग लड़वा देंगे। उनकी छवि तो सुधर ही जाएगी और बेहतरीन हो जाएगी, और ऊपर से बीजेपी का पद। आपका आकलन, आपका एक पत्रकार के नाते जो आपका आकलन है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा कहा जाएगा। पत्रकार अक्सर इसी तरह के कयास लगाते हैं, इसी तरह की खबरें लिखी जाती है, इसी तरह की खबरें फैलाई जाती है, इसी तरह की चीजों को, इसको एक पॉलिटिकल गॉसिप भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि आप दिनेश त्रिवेदी को क्या समझ रही हैं कि कोई 5 साल के बच्चे या 25 साल का एक नौजवान है जिसको गुमराह करके बीजेपी अपने पाले में ले रही है। जो लोग भी आ रहे हैं उनके आने का कोई कारण तो होगा। अभी खुश मत होइए ना हम यही लोग, अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि मैं बीजेपी का दामन थाम ही लूंगा, सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि 30 से 40 विधायक आप लोगों के संपर्क में थे, और पिछले 1 महीने के अगर समीकरण को देखा जाए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, 1 महीने से वो लोग बीजेपी के संपर्क, दिनेश जी बीजेपी के संपर्क में थे, ले रहे हैं।
दिनेश जी को भी अपना जमीनी जो मजबूत करने के लिए, अपना जमीन जो है वहां पर गड़ाने के लिए एक तरीके से, क्योंकि अप्रैल में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। आपकी बात ठीक है, 30 से 40 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में थे, अभी भी हैं, और लोग आना भी चाहते हैं, और ऐसे लोग आना चाह रहे हैं जिनकी एक जमीन है। शुभेंदु अधिकारी जो आए हैं उनकी एक जमीन है, जिनके पीछे जो है वहां जनता पागल रहती है, उनको बीजेपी जो है बरगला के नहीं ला सकती है। इसी प्रकार से जो अन्य लोग भी, दिनेश त्रिवेदी अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में अगर आप ये कहिएगा कि वो कोई सड़क पे चलते हुए व्यक्ति हैं, अटल जी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो भी ममता जी के कोटे से थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है आज की डेट में दिनेश त्रिवेदी जी से राजनीतिक रूप से सीखने और समझने की बहुत जरूरत है। पश्चिम बंगाल की जितने नब्ज को वो समझते हैं, जितना वो जानते हैं, शायद ममता जी भी उतना नहीं जानती होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका सही तरह से इस्तेमाल करना, उनको बंगाल के हित में उनसे काम लेना, बंगाल के हित में उनके लिए सोचना कि भाई वो किस तरह से फिट होंगे, ये उन्होंने कभी नहीं किया। इस सब चीजों से अगर कोई दुखी होकर भाजपा के और बीजेपी करने वाली है, वहाँ कुछ और नहीं कह रही है। बीजेपी करने वाली है। पार्टी सिर्फ पल्लवी जी ये कह रही है कि हम जो है वहाँ दुर्दशा और दिशा, पश्चिम बंगाल आज उन राज्यों में शामिल हो जाए कि ये कहा जाए कि ये देश का सबसे धनी राज्य है, जिसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, जिसके पास ईश्वर ने इतने प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से बंदरगाह, प्राकृतिक रूप से वहाँ माइंस, प्राकृतिक रूप से वहाँ लोगों का ब्रेन है, प्राकृतिक रूप से वहाँ की आप कला देखिए, संस्कृति देखिए। वहाँ एक टाइम जो है पूरे देश में जीडीपी का 39% जो है वो बंगाल देता था, आज वहाँ क्या रह गया? वहाँ कुछ नहीं रह गया, आज 0.9% भी नहीं रह गया। तो ऐसी दशा और दिशा जिसकी हो, उसमें कहीं परिवर्तन तो करने की जरूरत है या नहीं है? या हम कह रहे हैं कि ये भारत की दयाशंकर जी, प्रतिक्रिया आपकी। परिवर्तन रैली बीजेपी वैसे भी पश्चिम बंगाल में चला रही है, और परिवर्तन की ऐसी बयार चली है पश्चिम बंगाल में कि आपके सारे के सारे नेता परिवर्तित होते जा रहे हैं बीजेपी में। जी, परिवर्तन की इतनी अच्छी बयार है, और ये बयार थोड़ा विस्तृत हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ, राजस्थान में परिवर्तन हुआ, झारखंड में परिवर्तन हुआ, अब देखिए देश में परिवर्तन होने जा रहा है। ये बयार तो बहुत ही अच्छी है, ये बयार और आगे बढ़े, विस्तृत रूप से बढ़े। अब तो ऐसा दिन आ गया है, पंजाब में चुनाव कुछ चल रहे हैं जहां लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सुनने लोग जान जा रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, तो उनको तो वहां पर प्रवेश वर्जित कर रखा गया है। तो समझिए कि कितना परिवर्तन देश में हो गया है, देश की जनता क्या सोच रही है। तो किसी को गुमराह करने वाले लोग कुछ दिनों तक कहते हैं ना कि बालू के रेत पे कब तक माल बना के रखोगे। हैरानी की बात है दयाशंकर जी, आप जैसे कह रहे हैं, अगर आपकी बात पर ही है कि बीजेपी के नेताओं को कुछ जगहों पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, और आपके नेता लगातार बीजेपी में चलते जा रहे हैं, एक के बाद तुम चलो मैं पीछे आ रहा हूँ, ऐसी वाली स्थिति हो रही है। आगे जो है इनके पास जमीनी स्तर पे बंगाल में कैडर तो है नहीं। पिछले चुनाव में 3 सीट इन लोगों को मिला था। अब ये करे तो क्या करे, परेशानी है, क्योंकि पूरे देश का जिस तरह से 1 बाय 1 अभी कितना सीट मिला को नीलाम किया गया, पंचायतों में कितना मिला, सुनिए, ग्राम पंचायतों में लोकसभा के चुनाव में भी चले जाते हैं दयाशंकर जी, तब पता चल जाता कि कितना समीकरण जो है वो पश्चिम बंगाल का किस तरीके का हुआ पड़ा है। ठीक है महेश जी, प्रतिक्रिया आपकी। चुनाव जो हुए उसमें आप कितनी बुरी तरह से हारे, ये अपने आप में जाहिर करता है कि आपकी अब जमीन खिसक चुकी है। ये देखिए, वो देश हित के लिए चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन ये नहीं देश की जनता समझ पाई थी। ये जुमलेबाज पार्टी है और जनता को भ्रमित करने वाली, मन की बात करने वाली है, काम की बात करने वाली पार्टी नहीं है। तो उस समय देश हित में चुनाव में वोट दे दिए लोग, लेकिन ये स्टेट लेवल के चुनाव है, यहाँ पे मुद्दे अलग होते हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं। अरे सर एक बात सुनो, एक सवाल है आपसे मेरा, एक सवाल है आपसे, पल्लवी जी इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल दयाशंकर जी, ठीक है महेश जी सवाल करिए। मेरा ये कहना है कि हम क्या है, बीजेपी क्या है, बीजेपी की हार हो रही है, जीत हो रही है, बीजेपी खत्म हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको दयाशंकर जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं, आपको आयुष्मान भारत मिलता है, आपको मुद्रा बैंक मिलता है, किसान सम्मान निधि मिलता है, आपको सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आपका जनधन अकाउंट
खाता खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, आपको सिलेंडर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इन सब चीजों पे अगर आप सुनो, पहले मेरी बात सवाल दयाशंकर जी पे आप रोक लगाते हो, सवाल पूरा होने दीजिए, जवाब दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के जनता को वंचित रखते हो, ये किसी महापाप से, ये किसी कलंक से कम है क्या? इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, दयाशंकर जी जवाब दीजिए। या नहीं छीना है आपने? आपको बता दिया जाए कि आपसे बेटर योजनाएं आप 2014 में सरकार में आए हैं, उससे पहले से उससे बेटर जो है स्वास्थ्य की योजना जो है दी जाती है, किसान बंधु के नाम से योजना चल रही है, हर छात्राओं को इसको ऐड कर दो ना, किसान सम्मान बंधु भी कर दो, सम्मान भी कर दो, तो किसान को तो फायदा होगा ना कम से कम। भाई 73 लाख किसानों को किसान बंधु में आप 2000 रुपया देते हो, 1800 रुपया देते हो, 6000 रुपया ऐड हो जाएगा। भाई 2 बार दिया जाता है 5-5 हजार। और सुनिए 2 लाख का झूठ बोल रहे हो आप। अगर आप दिखा दो, नहीं तो इस चैनल के दर्शकों से माफी मांगो। अगर आप, मैं चुनौती देता हूँ आपको कि अगर आप दिखा दे कहीं की 5-5 हजार रुपया, आप साल का 10,000 रुपया इस देश में किसी राज्य में कोई किसान को नहीं देता है। आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि कहने का उसका कोई इंतहा है यार। लेकिन दयाशंकर जी, केंद्र से तो पैसा ही नहीं मिल रहा है ना। अगर ममता बनर्जी के बयानों को सुने तो उन्होंने कहा कि केंद्र से तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो वो देगी क्या किसानों को? परसों ही उन्होंने ये बयान दिया था। सवाल है पता करें केंद्र से इन्होंने पैसा कब मांगा? के किसान से उनसे बेटर व्यवस्था 2011-12 से ही स्टार्ट है, और वहाँ पे सभी लोगों को मिल रहा है, स्वास्थ्य संबंधित मिल रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रहा है, सड़क स्वास्थ्य मुद्दे पर वापस आते हैं। महेश जी, 5 सांसद और 3 से 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, सच बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं कितने लोगों को आप लोग अपने खेमे में शामिल करने वाले हैं? थोड़ा तो टीएमसी को रहने दीजिए। मैं मतलब आपकी बातों से मुस्कुरा रहा हूँ, ये आप मत समझिए कि मैं इस बात से मुस्कुरा रहा हूँ कि आप मुझे ऐसी चीज बता रही हैं जिसमें मुझे 5 सांसद और 35 विधायक मिल रहे हैं, उसकी वजह से नहीं। मैं ये सुन के मुस्कुरा रहा हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया है कि बीजेपी जो है इस तरह से टीएमसी के सेंध लगा रही है, ये टीएमसी जो है टूट रही है। अब सवाल ये है कि टीएमसी क्यों टूट रही है, कारण क्या है टूटने का? ये जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको आप ये मत समझिए कि उनके पास वो सेंसेबल नहीं है, वो ये देखकर चलते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल के भविष्य को संवार सकती है, किसके पास वो विजन है जो पश्चिम बंगाल को लेके आगे बढ़ सकता है। ये जनता तय करती है, ना कि कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव MP MLA तय नहीं करता। आज जनता के बीच में आप जाइएगा वहां पर, निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, आज आप अपने उस पे डालिए किसी अपने सोशल मीडिया पे और ये पूछने की कोशिश करिए कि आपको आज सबसे क्रेडेंशियल या सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वसनीय ऑथेंटिक पार्टी, प्रमाणिक पार्टी के रूप में। चलिए इसी के साथ महेश जी ये भी बता दीजिए ना कि आप लोग राज्यसभा अगर जीत जाते हैं तो क्या दोबारा राज्यसभा में भेजेंगे दिनेश जी को, या फिर चुनाव लड़वाएंगे विधानसभा के? आपका अभी ये जो प्रश्न है ना दिनेश जी का, ना ये कोई कंडीशन है जो आपका ये सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ ताकि मेरे दर्शक भी समझ पाएं, एक पद से इस्तीफा देने के बाद क्या बीजेपी दोबारा राज्यसभा भेजेगी दिनेश जी को अगर जीतते हैं तो? ये चीज नहीं जीते तब तो कोई कंडीशन ये आप पूछ सकती है, आपका सवाल पूछना लाजमी है, आपके अंदर इसके लिए कौतूहल होना, इस चीज को एक न्यूज बनाना कि भाई बीजेपी जो है इस तरह से। लेकिन ये दिनेश जी का कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अगर मान लीजिए कल तो मतलब दिनेश जी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, हालांकि महेश जी। कौन? दिनेश जी ने शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि उनकी कोई कंडीशन नहीं है बीजेपी में आने की, उनकी कोई कंडीशन नहीं है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि उन्हें दोबारा राज्यसभा आना है या नहीं आना है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया आज। आपने पल्लवी जी आपका सवाल क्या था कि दिनेश त्रिवेदी जी अगर बीजेपी में आते हैं तो उनको जो है क्या राज्यसभा और आपने कहा कि उनकी ऐसी कोई अभी
उनका इनकी ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस तरह की कोई मतलब बातचीत हो रही है ना दिनेश जी से आप लोगों की? देखिए, दिनेश जी से हमारी बातचीत निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे वो शुभचिंतक रहे हैं, हम उनके शुभचिंतक रहे हैं। पॉलिटिकली मैंने कहा कि दिनेश त्रिवेदी जी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जितने दिन की हमारी आपकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा का उनका अनुभव होगा दिनेश त्रिवेदी साहब का। तो हमें कहीं इसका मान सम्मान करना चाहिए। और बंगाल के लिए मैं समझता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जिनके अनुभव का लाभ जो है हम सबको उठाना चाहिए, या वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या 10 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और 9 साल से माना जा रहा है, जैसे आज इस्तीफा दिया उन्होंने अपने पद से, जैसे दिनेश जी ने तुरंत ही अटकलें लगानी शुरू, तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि 9 साल से ममता दीदी से रुष्ट चल रहे थे। अब उन्हें दिखी तस्वीरें कहीं पे और वो चले गए। मेरे से आपने सवाल किया? दयाशंकर जी से ये सवाल मेरे। देखिए, अदर प्रदेशों में जनता बहुमत दूसरी पार्टियों के देती है, लेकिन ये लोग ऐसे जोड़ तोड़ की राजनीति में इनके पास ऐसे ऐसे कला और विद्या है, सरकारी तंत्र धन जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है या नहीं, इसका सवाल मैं ले लूंगी जाके महेश जी से। आप मुझे ये बताइए कि क्या पिछले 9 साल से दिनेश जी रुष्ट चल रहे थे ममता दीदी से? क्योंकि जितने विधायक बागी हो रहे हैं सबका यही सवाल, एक सवाल छोड़ के चले जाते हैं, वो काम नहीं करने दिया जा रहा, हिंसा बढ़ रही है, आला अधिकारी बात ही नहीं सुनते हैं। कह रहे हैं कि मलाई खाने वाले जो लोग होते हैं चुनाव के समय ही पार्टी छोड़ के भागते हैं, अन्यथा ईमानदार व्यक्ति होता है। अगर आज आपकी सरकार है तो मैं आज ही 5 साल आपकी सरकार चली है तो तत्काल छोड़ना चाहिए, 5 साल तक वेट नहीं करना चाहिए। चुनाव के वक्त में किसी का साथ छोड़ना ये तो आप कहना चाहते हैं कि टीएमसी की नजरों में शुभेंदु अधिकारी करने वाले लोग, ठीक है, कहते ना घर का लंका भेदी ढाने वाले लोग पड़े हुए पहले से ही पार्टी को कहीं ना कहीं, ठीक है। टीएमसी की नजरों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी ये लोग ईमानदार व्यक्ति नहीं थे। पिछले 10-10 सालों से आप लोगों ने पार्टी में यूं ही रख रखा है, 2020 में राज्यसभा यूं ही भेज दिया। ईमानदार नहीं थे, क्यों रख रखा था? अब जब पार्टी में नहीं है तो अब उन्हें बता दिया कि भ्रष्टाचारी हैं। बात कर रहे थे आप कनेक्शन रखे हो, संपर्क में हो, तो किस आधार पे आपको सिद्ध किया जाए कि आप बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हो? बताए ना भाई साहब, अभी तो उत्तर दिए कि संपर्क में है, बुजुर्ग हैं, हम लोगों के संपर्क में है। संपर्क में कैसे कोई है? आप किसी जगह से और किसी पार्टी के व्यक्ति हो और संपर्क दूसरे से रख रहे हो, तो इसको क्या आपके ईमानदार आदमी कहेंगे या बहुत विद्वान आदमी कहेंगे? तो अपना रास्ता तलाशना गलत है, ये कहना चाहते हैं आप? रास्ता आपने, नेता आप है, जनता की सेवा करिए, देश की सेवा करिए। दिनेश त्रिवेदी ने तो जनता की सेवा करने के लिए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी में घुटन महसूस हो रही है, मुझे हिंसा बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में, मैं सही नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा पद चाहिए ही नहीं कि जिस पद पे रह करके मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता। दयाशंकर जी क्या कहा उन्होंने? दयाशंकर जी, दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा है इस्तीफा देते वक्त? क्या कहा उन्होंने? घुटन महसूस हो रही है मुझे, ऐसे पद की मुझे जरूरत ही नहीं है जिस पर रहकर मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता। अगर मैं हिंसा को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर मैं अपने आला नेताओं को ये बता ही नहीं सकता हूं कि इस जगह पे वो गलत है, तो मुझे ऐसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यही कहा ना उन्होंने। अब आप ये मत कहिए कि वो गलत है, भ्रष्टाचारी है, दूसरी पार्टियों से उनका संपर्क था इसलिए वो गलत हो गए। देखिए भाई साहब ने भी बताया कि पार्टी से 40 लोगों या कितने लोग। अरे भाई साहब को छोड़िए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए अभी पहले। क्यों टीएमसी से लोग असंतुष्ट होते जा रहे हैं? टीएमसी के नेता क्यों असंतुष्ट होते जा रहे हैं? मुझे ये दयाशंकर जी ये जवाब दीजिए। हाँ, ये क्या टीएमसी बना रहे हैं क्या? भाजपा का नाम बदलेंगे? नाम बदलने में तो आगे है क्या? भाजपा नाम बदल के टीएमसी पार्ट 2 होगी क्या? हाँ ठीक है, महेश जी जवाब दीजिए। नाम बदलने वाले लोग हैं क्या आप लोग अपनी पार्टी का? एक के बाद एक गिनतियां कम नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से टीएमसी के एक के बाद एक नेता आप लोग अपने पाले में लेते जा रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए दयाशंकर जी आपके लिए कि सिर्फ आप और ममता बनर्जी ही बचे टीएमसी में। सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिए। महेश वर्मा जी, प्रतिक्रिया आपकी। जनता साफ होती तो ऐसी कंडीशन देखिए, हमें पार्टी का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? हमारी पार्टी तो वहाँ बदनाम हुई नहीं है,
हमारी पार्टी तो वहाँ अच्छा काम कर रही है, तो हमें नाम बदलने की क्या जरूरत है? जो आदमी बदनाम होगा वो अपना नाम बदलेगा, हमारे नाम बदलने में क्या रखा हुआ है? हम तो वहाँ जनता के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता से हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं कि आप हमें मौका देखिए वामपंथ, कांग्रेस और ममता, ये तीनों से। लेकिन महेश वर्मा जी, जब बीजेपी में आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं आता कि कभी मैंने पानी पी करके इन्हीं लोगों को कोसा था, जैसे शुभेंदु अधिकारी हो गए, इन्हीं लोगों को कोसा था, इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बुलाया था, अब मैं अपनी पार्टी में इन्हीं लोगों को शामिल कर रहा हूं। ये सोचते नहीं है क्या? या फिर वॉशिंग मशीन है बीजेपी, आए साफ हो गए, साफ सुथरे हो गए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कोई इस तरह की चीजें आती है, ये लोकतंत्र है। इसमें आप याद करिए कि इंदिरा गांधी का जब एक इमरजेंसी के दौरान वामपंथी और हम लोग दोनों इकट्ठे मिलके जो है जनता पार्टी में शामिल हुए और हमने वो लड़ाई लड़ी जिससे कि देश जो है, देश को बचाया जा सके। आज एक प्रदेश बचाने की बात है। आपने बिल्कुल पल्लवी जी सही बात कही कि हमने, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने आरोप नहीं लगाए। जो हमारे लोग आए हैं, हमने उनके बारे में कभी उनका क्रिटिसिज्म नहीं किया, आलोचना नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट कि वो उसके पार्ट थे, वो उनके साथ कहीं पे तो हमने जरूर आलोचना करी है। हम कब इस चीज से मना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में क्या हम उस चीज को देखें, अपनी आलोचना को देखें, या उस जनता जनार्दन को देखें, या फिर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करे पश्चिम बंगाल में? महेश जी देखिए, निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यही ध्येय होता है कि वो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता को कायम करे और विश्वसनीयता कायम करके उनके बीच में एक लोकप्रिय सरकार की गठन करे, जो जनप्रिय सरकार हो, जो लोकप्रिय सरकार हो। आज मुझे आप बता दीजिए कि हमारी सरकार जहाँ चल रही है वो जनता खुश है या नहीं? कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कोई और चीज आपको दिखाई दे रहा है, कहीं सुनाई दे रहा है? नहीं ना। ये तो दयाशंकर जी बताएंगे। दयाशंकर जी जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया आपकी। जी, महाराष्ट्र में शिवसेना ने, ये दयाशंकर, आपने सवाल किया है, इसका जवाब दयाशंकर जी देंगे। जी, इन्होंने कुछ कहा है। इससे क्या है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने बताया कि ये कितने स्वच्छ है और क्या है, और बोले कि बंगाल प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए, देश सर्वोपरि है। बंगाल की आप रक्षा पहले करने का मत सोचिए, पहले देश की। जब देश रहेगा तो स्टेट रहेंगे, तो पहले जो घुसपैठ चाइना बॉर्डर पे कहाँ हो रहा है उसको सोचिए। और ये देश के अंदर का मुद्दा है। बंगाल को बचाना, किससे आप बंगाल को बचाना चाह रहे हैं? किससे? बंगाल के लोगों को देश का नहीं मानते हैं क्या ये लोग? किससे बंगाल को बचाने की बात हो रही है? ये प्रश्न है इनके सामने। किससे? जिससे दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया उससे? नहीं, दिनेश त्रिवेदी की मुद्दा की बात ये नहीं रही। इन्होंने कहा कि बंगाल को हम बचाना, बंगाल में क्या हुआ, किससे बचाना ये चाहते? क्या बंगाल देश में है कि नहीं है? ठीक है, तो पहले महेश जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल किया है, जवाब ले लेते हैं। महेश जी जवाब दीजिए, किससे बचाना चाहते हैं आप लोग बंगाल को? बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है कह रहे हैं दयाशंकर जी। आप उनके बात को अपने शब्दों में कह दीजिए, अपनी जुबान से कह दीजिए, यदि उनकी बात समझ में नहीं आएगी। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि आप किससे बंगाल को बचाना चाहते हैं? बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है, आप बंगाल को बचाने की बात करें, किससे बचाना चाहते हैं आप लोग? हम वहाँ जो आज जो अराजक स्थिति है, आज वहाँ देखिए, एक वहाँ IPS अफसर है जो घोटाला किया है, घपला किया है। वहाँ अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से घोटाले और घपले कर रहे हैं, जिस तरह से दोनों हाथ से लूटा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ रोहिंग्या के लोगों को, रोहिंग्या जो हमारे विदेशी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको उनके लिए बाकायदा कॉलोनी बसाई जा रही है, जिस तरह का वहाँ जो है हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डाली जा रही है, ये हमारा संविधान, हमारा विधि विधान इस चीज को अलाउ नहीं करता है। हम इस चीज से बचाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको एक बात मैंने और आपको समझाई कि जो पश्चिम बंगाल हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता था, आज वहाँ खासा हालत है। आज उसकी माली हालत ऐसी है कि वहाँ पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप आपदा जब आती है तो आप केंद्र के जो पैसे मिलते हैं उससे आप आपदा को निपटाते हो। अभी वहाँ साइक्लोन आया, अगर हमने पैसे नहीं दिए, उसे केंद्रीय सहायता उनको नहीं मिलती, तो वहाँ लोग भूखे मर जाते, वहाँ लोग बीमारी से मर जाते। तो ये सरकार जो है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश का इतना इम्पोर्टेंट प्रदेश, देश का इतना फर्टाइल प्लेस, आज वो इस बात पे अपनी ठीक है दुर्दशा पे। दयाशंकर जी,
शुभेंदु अधिकारी जब गए उन्होंने कहा अब टीएमसी में वो बात नहीं रहेगी जिस तरीके से वो कार्य करती थी। राजीव बनर्जी ने जैसे ही पार्टी छोड़ी उन्होंने कहा कि आला अधिकारी बात ही नहीं सुनते हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि अब दिग्गज जो नेता हमारे ऊपर बैठे हुए बात ही नहीं सुनते हैं हमारी कि जनता की भलाई के लिए हम काम कैसे करें, इसलिए हमें इस पार्टी में नहीं रहना। और जिस तरीके से आज दिनेश त्रिवेदी ने भी बोला कि हिंसा बढ़ती जा रही है, हम इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं, और हो सकता है कि आपकी टीएमसी से भी वो इस्तीफा दे दे, हालांकि अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव से मात्र 2 या कुछ ही महीने पहले इस तरीके की तस्वीरें अगर पार्टी से सामने आएंगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं लेने के देने न पड़ जाए टीएमसी को? देखिए, जो व्यक्ति जनता के लिए कार्य किया हो, बूथ वाइज कार्य किया हो, अर्थव्यवस्था में देश की माली स्थिति खस्ता है, जीडीपी निचले धरातल पे है, लेकिन बंगाल की अर्थव्यवस्था देश की अगर देश से और बंगाल से तुलना करें तो इनसे दोगुनी अच्छी है। नहीं, बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा। दयाशंकर जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये किसी पार्टी ने नहीं कहा, ये आपकी पार्टी की अंदरूनी तस्वीरें मैंने आपको बताई हैं। ऐसा क्यों है? आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। जनता भली भांति जानती है, सुन लीजिए, जनता भली भांति जानती है कि जो चीजें बंगाल सरकार ने की है, जुमलाबाजी करने वाली सरकार धरातल पे काम नहीं करती है, नाम बदलने का सिर्फ काम करती है, सिर्फ पिछली सरकार के किए हुए कार्यों को दिखाती है, उसका नाम चेंज करके बताने की कोशिश करती है कि हमने ये कार्य किया। जो सरकारी संस्थान बनाए गए हैं उसको बेचकर या दूसरे लोगों को देने का। अब ममता बनर्जी का वो बयान बता रहे हैं जो वो कह रही थी कि केंद्र जो भी स्कीमें ला रही है वो हम पहले ही लाए हुए थे, सिर्फ वो नाम चेंज करके ला रही है। अब मेरा सवाल आप नहीं समझे दयाशंकर जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था, ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? आप देश तक मत जाइए। अब आप कह रहे हैं अगर जनता सब समझती है, यही आपके विधायक है ना जो जनता के बीच जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। अब जब यही विधायक कह रहे हैं कि भैया पार्टी ही हमारी सही नहीं है, हम जनता का काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता आपकी सुनेगी या इन विधायकों की सुनेगी जो उसके बीच जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? जनता अपने मुखिया का सुनेगी, माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोगों को सुनेगी, दीदी को सुनेगी। हमारी पार्टी का नेता दीदी है और जनता इनको वोट दिया है कि दीदी को देख के ये तो चलिए ठीक है। जनता जवाब। महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। अब क्या ममता बनर्जी हर एक विधानसभा में खुद जाएंगी चुनाव प्रचार करने के लिए और बताएंगी कि जो मेरे बागी नेता थे उन्होंने जो भी ये चीजें कही हैं वो गलत हैं, अब तो हर जगह मैं ही आ गई हूँ, मैं ही सारे कमान संभालूंगी? देखिए, ममता जी जो है पहले भी कैंपेन इसी तरह की करती रही हैं, बड़ी जुझारू नेत्री रही हैं हमारे देश की, और उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो जो लोग भी उनके साथ थे सब अच्छे लोग थे, एक अच्छे लोगों की जमात थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो एक उनकी तानाशाही एक मिजाज आया, या जैसे भाई भतीजे बात को जिस तरह से उन्होंने प्रश्रय देना शुरू कर दिया, या उनकी पेंटिंग कांड हो गया, पेंटिंग्स के लिए वो लोगों से पैसा लेती रही, इसी प्रकार से वो उन लोगों को डिफेंड करती रही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। इन सब चीजों से क्या है कि उनकी छवि ऐसी बन गई पूरे पश्चिम बंगाल में कि अब वो कहीं जाएंगी भी तो किस मुंह से जाएंगी? वो अपने ही लोगों की, भाई आप मुझे बताइए, रोहिंग्या के लोग जो है आप बीजेपी वर्कर के हाथ पैर काट देते हैं, सर काट देते हैं। आप पल्लवी जी आप देखेंगे उन फोटो को ना तो पूरी रात नहीं सो पाएंगी, इतना भयंकर अभिवस्त तरीके से हत्या की जाती है। एक माँ के सामने उसके बेटे को जिंदा जलाया जाता है, इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी? आप किस देश में रहते हैं? ये पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। दयाशंकर जी जो है, अगर इनका थोड़ा भी मन गर्भित हो। ठीक है दयाशंकर जी, जवाब दीजिए। जिस हिंसा का हवाला देते हुए आज दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से महेश जी भी वही कह रहे हैं कि हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब बीजेपी का आना जरूरी है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। दयाशंकर जी, ये हिंसा कौन कराया नहीं कराया ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो विगत 75-76 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, 200 लोग शहीद हो गए, लेकिन किसी को एक बार भी उसमें हिंसा नहीं दिखा। समझिए इनको हिंसा किस प्रकार का दिखता है। हिंसा कराने से अगर इनको वोट पोलराइज होता है
वोट की राजनीति होती है, उनको प्लस होता है वोट, इनको प्लस होता है, तो हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। दयाशंकर जी, एक बार फिर से चर्चा मैं जरूर करूंगी किसान आंदोलन पर, तब आपको मैं जरूर बुलाऊंगी किसान आंदोलन पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज की जो चर्चा है आप बार बार किसान आंदोलन पर जा रहे हैं कि किसान आंदोलन वहां कर रहे हैं, ये नहीं दिखता। पश्चिम बंगाल पर दयाशंकर जी हो रही है। मैंने आपसे कुछ ही देर पहले कहा था, नाश्ते में मुझे लग रहा है आप किसान आंदोलन का रोटी खा के आए हैं, और इसके साथ साथ में आपको सपने में भी आया है। अरे पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो रही है दयाशंकर जी, बगल में पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो रही है, आपके नेता बागी हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं किस तरीके की परिस्थितियां टीएमसी के लिए बनती जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। एक के बाद एक नेता आप लोगों का साथ छोड़ते जा रहे हैं। आरोप आपकी पार्टी पर कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कती है, टीएमसी कुछ नहीं करती, टीएमसी के जरिए कराई जाती हैं। और ये कोई ऐसे नेता नहीं है जो आपकी पार्टी में आए और वो चले गए। ममता बनर्जी के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिनेश त्रिवेदी, जिस तरीके से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया अपने पद से, दिग्गज नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा। वजह क्या है दयाशंकर जी? आप सिर्फ पश्चिम बंगाल पर रहिए, दर्शकों को गुमराह मत कीजिए। दर्शकों को गुमराह आप मत करिए, बताइए कि इन लोग सिर्फ आपस की घटनाओं में किस बात को लेकर क्या, मैं आपको मुद्दे पर ही लेके आ रही हूँ। मैं अपने दर्शकों को गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं मुद्दे से ना ही आपको भटकने दे रही हूँ ना ही महेश जी को। सिर्फ मुद्दा आज का ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, एक के बाद एक विधायक आप लोगों के बागी हो रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और सिर्फ इल्जाम उनका ये पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कती है, ममता बनर्जी कुछ नहीं करती है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये मत कहिए कि मैं बरगला रही हूं अपने दर्शकों को, आपको मुद्दे पर लाना पड़ रहा है मुझे बार बार। 3 से 4थी बार मैं आपसे ये कह रही हूं कि किसान आंदोलन पे दोबारा चर्चा कर लेंगे, और मैं आप ही को बुलाऊंगी इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल पर कर लीजिए। वही हिंसा का मैं प्रकार, किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ अधिकतम लोग शहीद हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसान की बात नहीं, वहाँ 200 किसान शहीद हुए, तो उसको किस प्रकार की हिंसा आप लोग देखते हैं? आप अपने विधायकों को भी ये बता देते तो ज्यादा सही नहीं हो जाता दयाशंकर जी? अपने विधायकों को बता देते कि क्या देश दुनिया में चल रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल का हवाला नहीं देना है, इस्तीफा देते वक्त सिर्फ ये नहीं बोलना है कि ममता बनर्जी काम नहीं करने देती है। नहीं, बात नहीं करने देती है तो क्या उनको इस चिंता पे चिंता करने की जरूरत नहीं है? बीजेपी गर्व से कह रही है दयाशंकर जी कि 30 से 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं और लेके आएंगे। बीजेपी के टेंशन की वजह नहीं लगती है आप लोगों को ये? नहीं, कोई घबराहट नहीं होती है। बीजेपी के पास बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है, लोग नहीं है, झंडा। ठीक है, रहने दीजिए, महेश जी जवाब दीजिए। उसी को वो लोग जुटा रहे हैं, अभी वो लोग। ठीक है दयाशंकर जी, आप रहने दीजिए। टीम बना रहे हैं। बात ये, इसलिए मैं आपके माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। हेलो, हाँ जी महेश जी। मैं पल्लवी जी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो जानना क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं, आपके दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। वो दया के शंकर हैं, वो दया करें और मुद्दे पे रहें, मुद्दे से विचलित होकर वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो आप बताना नहीं चाहते हैं महेश जी, वही वो समझाना चाहते हैं दर्शकों को कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आप विधायक अपने पाले में लेते हुए चले जा रहे हैं, और वो सिर्फ इल्जाम ये लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कती जा रही है। जी, 30 से 40 विधायक आपके संपर्क में हैं? 50 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में। तो टीएमसी खाली कर देंगे क्या आप लोग? अभी तो करना चाहिए ना पल्लवी जी। हाँ, अगर जनता हमारे साथ है तो 50 क्या मायने रखता है? दयाशंकर जी जवाब दीजिए। अभी सुनिए, ठीक है महेश जी, दयाशंकर जी जवाब दीजिए। विधायक ही आपको वोट देंगे क्या विधानसभा चुनाव में? फिर आपने कहा अभी 50 विधायक। देखिए मध्य प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल, दयाशंकर जी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है दयाशंकर जी, पश्चिम बंगाल में अप्रैल में चुनाव है, विधानसभा चुनाव अप्रैल में है दयाशंकर जी। बड़ी विडंबना की स्थिति है, आप दूसरे प्रदेशों में पहुंच जाते हैं। जनता की एक बार भी आवाज नहीं उठाते कि हमारे पास जनता कितनी है, मेरे पास जनता इतनी है। जनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ विधायक की गिनती कर रहा है, सांसद गिनती कर रहा है। ठीक है, देखिए अभी क्या था मध्य प्रदेश में। ठीक है महेश जी, कहीं ना कहीं दयाशंकर जी ये कहना चाहते हैं कि विधायक लेके जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है। अब आप जमीनी पकड़ वहां पे मजबूत कर रहे हैं महेश जी।
दयाशंकर जी को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ममता दीदी को। इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? इनके ये कह देने से तृणमूल कांग्रेस का न कहीं उसका कुछ ग्राफ कम होना है, न कोई ग्राफ आगे बढ़ना है। दयाशंकर जी, जब इस हकीकत को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब 40 विधायक हम लोग सभी की राजनीति करते हैं सर, बार बार मेरे से सवाल, हम लोग जनता का सम्मान करते हैं, हम लोग जनता के दरबार में जाने का काम करते हैं। आप लोग का मत को पूछने वाला नहीं, क्या बोलते हैं, ठीक है, होते हैं मठाधीश, ठीक है, उनके ठीक है। दयाशंकर जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। राज्यसभा भेज के दुख हो रहा होगा दिनेश त्रिवेदी को, जिस तरीके से 2020 में राज्यसभा भेज दिया था, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। हम लोग को जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, जनता। ठीक है दयाशंकर जी, मेरा सवाल, समय की कमी है, सवाल का जवाब दीजिएगा। राज्यसभा भेज के दिनेश त्रिवेदी को दुख हो रहा होगा, 2020 में ही भेजा था, 21 में इस्तीफा। दुख किस लिए होगा? दुख किस लिए होगा? आदमी के अंदर कब कमी आ जाए या क्या दिक्कतें आ जाए, कहाँ से वो विचलित हो रहा है, किसके संपर्क में रहने से माइंड वॉश हो गया, या सर्फ एक्सेल में जाने का मूड बना लिया, वॉशिंग मशीन में जाने का मूड कब बन गया, तो जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसे विचार होंगे। महेश जी, 30 सेकंड में जवाब। माइंड वॉश कर रहे हैं आप लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल माइंड वॉश कर रहे हैं। दयाशंकर जी को भी यही मैं कहूंगा कि दयाशंकर जी, आपको उस पश्चिम बंगाल की कसम है, उस पश्चिम बंगाल की कसम है, ठीक है, कि आप उसकी चीजों को समझिए, उस हकीकत को समझिए। भाजपा सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, भाजपा वहाँ की जनता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसको जनता के लिए बनाकर तो जनता के दरबार में जाती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास 20 विधायक सब फर्क में है। जैसे नहीं जानते हम लोग जीवन में जो मठाधीशों से खड़े हैं, जनता से मिलो, मठाधीशों से मिलो। अगर आप पुण्य में, सही में आप पुण्य में कहीं विश्वास करते हैं तो आज प्रण कीजिए और आप लोग जनता के बीच प्रोग्राम है, इसके माध्यम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी के नेता दयाशंकर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी अब इस पर उपचुनाव होगा और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है, अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी दिनेश त्रिवेदी के जो उपचुनाव होंगे वो राज्यसभा भेजती है या नहीं भेजती है, और इसका फायदा कितना बीजेपी को होगा आगामी विधानसभा चुनाव में और कितना नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ता है अप्रैल में जो विधानसभा चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।